गोवा का रहस्यमयी लाइट हाउस, एक डरावनी कहानी। गोवा का नाम सुनते ही लोगों के मन में खूबसूरत बीच, पार्टी और छुट्टियों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन गोवा में कुछ ऐसी रहस्यमयी और छुपी हुई जगहें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक खौफनाक जगह की है। कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, राहुल, अमन और विक्रम। तीनों ट्रैवल व्लॉगर थे और अपने यूट्यूब चैनल के लिए नई नई जगहों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्हें दक्षिण गोवा के एक पुराने और वीरान लाइट हाउस के बारे में पता चला। स्थानीय लोग उसे शैतान का लाइट हाउस कहते थे। गांव के लोग बताते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी वहां आधी रात के बाद गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। लेकिन तीनों दोस्तों ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम ढलते ही वे कैमरा और टॉर्च लेकर उस जगह के लिए निकल पड़े। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए वे आखिरकार उस पुराने लाइट हाउस तक पहुंच गए। समुद्र के किनारे ऊंची चट्टान पर बना हुआ लाइट हाउस बेहद डरावना दिख रहा था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ सन्नाटा। राहुल ने कैमरा चालू किया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक धड़म, अंदर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। तीनों चौंक गए, लेकिन हिम्मत करके अंदर चले गए। अंदर की दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम इतने पुराने थे कि पढ़ना मुश्किल था। लेकिन तभी विक्रम की नजर एक नाम पर पड़ी। वह नाम उसी बूढ़े मछुआरे का था जिसने उन्हें यहां आने से मना किया था। तीनों हैरान रह गए। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। वे आवाज का पीछा करते हुए ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। तभी बिजली चमकी और शीशे के पीछे उन्हें एक काली परछाई दिखाई दी। लंबा कद, अजीब शरीर और चमकती हुई आंखें। लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। अब डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लाइट हाउस के पीछे उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। जिज्ञासा के कारण वे उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता उन्हें समुद्र किनारे एक गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। अचानक अमन चीख पड़ा। टॉर्च की रोशनी में उन्हें कई इंसानी कंकाल दिखाई दिए। दर्जनों कंकाल, कुछ बहुत पुराने, कुछ जैसे हाल ही में वहां रखे गए हों। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। कैमरे बंद होने लगे और फिर गुफा में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। आधी रात से पहले यहां से चले जाओ। आवाज हर तरफ से आ रही थी, दीवारों से, छत से, अंधेरे से। तीनों घबरा गए। वे वापस भागने लगे, लेकिन जब गुफा के मुंह तक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। जिस रास्ते से वे अंदर आए थे वह गायब हो चुका था। वहां सिर्फ पत्थर की दीवार थी। अब वे फंस चुके थे। तभी फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। धीरे धीरे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा था। अंधेरे से एक काली आकृति बाहर आई। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। तीनों जान बचाकर भागने लगे। काफी देर बाद उन्हें गुफा का दूसरा रास्ता मिला और वे बाहर निकलने में सफल हो गए। किसी तरह वे होटल पहुंचे। अगली सुबह उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। ज्यादातर वीडियो खराब हो चुके थे, लेकिन एक वीडियो देखकर उनकी रूह कांप गई। गुफा के अंदर रिकॉर्ड हुए वीडियो में उनके पीछे कोई खड़ा था। जब उन्होंने झूम किया तो पता चला वह विक्रम जैसा दिख रहा था। लेकिन उस समय असली विक्रम तो उनके साथ खड़ा था। फुटेज में दो विक्रम दिखाई दे रहे थे और दूसरा विक्रम एक बेहद डरावनी मुस्कान के साथ कैमरे को देख रहा था। उस रात विक्रम अचानक गायब हो गया। उसका कमरा अंदर से बंद था, उसका सामान वहीं था, लेकिन वो खुद कहीं नहीं मिला। पुलिस ने महीनों तलाश की, कोई सुराग नहीं मिला। आज भी स्थानीय मछुआरे बताते हैं कि तूफानी रातों में उस पुराने लाइट हाउस के पास एक आदमी दिखाई देता है। वह समुद्र की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है और जब बिजली चमकती है तो अचानक गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि वे विक्रम है, जबकि कुछ का मानना है कि गुफा में रहने वाली कोई बुरी शक्ति उसके शरीर में आ गई थी और शायद वह शक्ति आज